अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम वीक 16 के लेक्चर 31-32 के साथ हैं। इससे पहले हमने वीक 15 में लीनियर प्रोग्रामिंग सॉल्यूशंस को ख़त्म किया बाय यूजिंग सिंपलेक्स मेथड। आज वीक 16 में हम देखने जा रहे हैं कर्व फिटिंग को। कर्व फिटिंग आपके पास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये चीज़ हमारी डेटा साइंसेज में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो जो आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव होंगे उसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कर्व फिटिंग, उसके बाद मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर, उसका सिंपलेस्ट मेथड है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। फिर यूजिंग मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर हम एक स्ट्रेट लाइन जो है वो आपके पास फिट इन करेंगे अपने एग्जिस्टिंग डाटा में। देन उसके लिए कुछ एग्जांपल्स भी हमने कोड किए हैं और लास्ट में हम बाय यूजिंग पाइथन जो इंप्लीमेंटेशन भी करेंगे लीस्ट स्क्वेयर स्ट्रेट लाइन की। तो आए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानिब। सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि व्हाट इज कर्व फिटिंग। सपोज कि मेरे पास कोई डाटा गिवन है x1 x2 अप टू सो ऑन xn और उसके अगेंस्ट जो डाटा वैल्यूज आ रही हैं x2 x1 x2 x3, उसके अगेंस्ट डाटा वैल्यूज आ रही है वो कोई किसी रिलेशन से है और वो रिलेशन हमें डाटा वैल्यूज x1 x2 अप टू सो ऑन xn आपके पास वैल्यूज पुट अप करने पर जो डाटा वैल्यूज हमें रिटर्न में दे रहा है वो है y1 y2 अप टू सो ऑन yn। तो हमारे पास जो डाटा पॉइंट्स हमारे प्लॉट पे प्लॉट होंगे वो होगा x1 के साथ एसोसिएटेड y1 मींस पहला डाटा पॉइंट होगा x1 y1। इसी तरह x2 के साथ एसोसिएटेड उस फंक्शन के तहत जो पॉइंट मिला वो y2, तो दो पॉइंट होगा आपके पास x2 y2 एंड अप टू सो ऑन हमारे पास xn yn तक। अब हमें ये नहीं पता कि ये हमारे पास जो डाटा वैल्यूज हैं ये हमें ये तो पता है किसी रिलेशन के तहत आई हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये कोरिलेशन कौन सा है। हम चाहते हैं कि अब हम इन डाटा पॉइंट्स को देखते हुए इनके करीब से कोई ऐसी लाइन पास करें जो कि ऐसी समूथन हो जो इस डाटे की सबसे बेहतर रिप्रेजेंटेशन दे सके। जब हम शुरू में आपके पास अगर इस डाटे को जो है सिर्फ प्लॉट करें तो वो कुछ इस तरह से है। लेट्स सपोज वो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये सारी की सारी चीज आपके पास स्कैटर प्लॉट या स्कैटर डायग्राम कहलाती है। और अगर हम इसके अंदर कोई कर्व एस्टिमेट करें और वो कर्व आपके पास स्ट्रेट लाइन हो, जिस तरह ये कुछ डाटा पॉइंट्स हैं इसके दरमियान में हमने एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट करके इस डाटे की रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश की है, तो ये लीनियर रिलेशन कहलाता है। सेम लाइक अगर डाटा कुछ इस तरह से स्कैटर हुआ है और उसमें हम कुछ अपने जो नॉन लीनियर कर्व है, नॉन रिलेशनशिप है, उसके थ्रू हम ये आपके पास जो एरर है उसको मिनिमाइज करके हम इस डाटे की रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, तो ये आपके पास नॉन लीनियर रिलेशनशिप कहलाता है एक्स और वाई का। द कर्व जो कि आपके पास एक्स और वाई के दरमियान में पाई जा रही है, जो उसकी बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन कर रही है, उसको हम इंपेरिकल रिलेशन कहेंगे या फिर हम अप्रोक्सीमेटिंग कर्व भी कह सकते हैं उसको। ठीक हो गया। अब ये प्रोसेस जो कि हमें डाटा पॉइंट से कोई एस्टिमेटिंग कर्व या इंपेरिकल रिलेशन रिटर्न कर दे, कर्व फिटिंग कहलाता है। उस इंपेरिकल रिलेशन के थ्रू
हम लोग उस डाटे की ज्यादा बेहतर रिप्रेजेंटेशन कर सकें। चले देखते हैं आपके पास कि अगर हम लीनियर लाइन करें तो इसका मतलब है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी हम फिट इन करना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ए और बी अभी हमें अननोन है, क्योंकि लाइन की प्रॉपर्टी है कि इसमें ए और बी के तब्दील होने से लाइन मूव करती है। इस चीज को ज्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए हम व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। अब लेट्स सपोज के आपके पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब इस सूरत में आपके पास y इज इक्वल टू अगर x प्लस 2 है, तो हम अगर इस लाइन को प्लॉट करें तो ये क्या बनेगी, कैसे प्लॉट होगी, गौर से देखें। आप इनिशियली इसका लाइन का स्लोप 1 है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है एम एक्स प्लस सी की फॉर्म है ये। तो इसमें जो m है इस जगह पे 1 है और इसमें c जो y इंटरसेप्ट है वो इस वक्त 2 है। तो y इंटरसेप्ट x0 में y2, x0 पे y2 1 and 2, लेट्स सपोज वो ये पॉइंट है। और जब y0 होगा तो x क्या होगा, -2। लेट्स सपोज ये -1 ये -2 अराउंड ये पॉइंट। तो लाइन इस वक्त वो ये है जो कि ये पास हो रही है। इस वक्त अगर मैं इसका स्लोप तब्दील करूं या इसका y इंटरसेप्ट तब्दील कर दूं, मैं कहता हूं y इज इक्वल टू x -1 कर देता हूं। तो x0 पुट अप करने पे अब देखिए स्लोप वही है, x0 पुट अप करने पे y आपके पास -1 आएगा, लेट्स सपोज यहां पे, और y को 0 पुट अप करने पे x 1 हो जाएगा। लाइन का स्लोप वही है जो कि इस लाइन के पैरेलल है, लेकिन मैंने ये c चेंज करके दिखाया आपको। तो अगर आपके पास लाइन में कहूं y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, तो लाइन पूरी की पूरी इस a और इस b के कोफिशिएंट पे डिपेंड कर रही है कि ये आपके पास a क्या है और b क्या है। जैसे ही a और b तब्दील होंगे, ये लाइन भी आपके पास उसी हिसाब से तब्दील हो जाएगी, जैसे कि मैंने आपको ये दो लाइंस प्लॉट करके दिखाई, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 और y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि अब हमारे पास अगर हमने लीनियर रिग्रेशन लाइन पुट इन करनी है तो हमें एस्टिमेट करना है कि अपने स्कैटर डाटे के लिए, मींस के ये डाटा अगर आपके पास कोई स्कैटर हुआ है कोई, तो इसकी बेहतर रिप्रेजेंटेशन के लिए अगर स्ट्रेट लाइन पुट अप करना चाह रहे हैं तो ये स्ट्रेट लाइन
इसका ए क्या हो और इसका बी क्या हो, कि जिससे ये आपके पास जो लाइन है वो आपके डाटे की सबसे बेहतर रिप्रेजेंटेशन कर सके। तो ये हमारा मेन गोल है। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ चुके होंगे। अब बाकी इससे जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।